तो सुबह की शुरुआत हुई एक नए काम के साथ। और सुबह-सुबह उठना कितना टफ़ टास्क होता है जब आपकी ट्रेन 6 बजे हो और आपको 3:30 या 4 बजे उठना हो। ये हमारे घर की प्यारी-प्यारी सी मछलियाँ देख रही हैं हमको रेडी हुए, क्योंकि 6 की ट्रेन थी तो जल्दी से निकलना था, भागना था घर से। तो इस वजह से जल्दी-जल्दी शुरू हुआ सुबह का काम। और एज़ यूजुअल जैसे मैं ही भगवान जी को सुबह-सुबह पूजा करी और उसके बाद निकल गए। और मैंने अंकित को बोला कि चलो बाहर तक तो छोड़ आओ। तो ये जनाब बढ़िया घोड़े बेच के सो रहे थे और यहाँ लियो भाई साहब जग गए थे। लेकिन लियो भाई साहब हमेशा जग जाते हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो सबसे पहले लगता है इन्हीं का रोल है ज़िंदगी में। उसके बाद मैं इसको परेशान कर रही हूँ कि उठ जाओ, कम से कम बाहर तक तो मेरे को छोड़ आओ। तो बोला वो मैं चलूँगा ही छोड़ने के लिए, लेकिन सुबह सुबह तो मेरी नींद ख़राब कर देती हो। मैंने कहा भाई जाना तो पड़ेगा। रेडी हुए, अपने शूज़ पहने और निकल गए एक फिर से नए सफ़र की तरफ। लियो को बाय बाय बोला, बेचारा अपसेट हो जाता है। उसके बाद निकले, ये आए भाई साहब तैयार व्यार होके बाहर तक छोड़ने के लिए हमें। राइड वाले भैया हमारे आ चुके थे। उसके बाद हम बैठे, निकल लिए। ये भी अपना घर जाके वापस फिर से सो गया। फिर 40-45 मिनट के बाद हम पहुंच गए न्यू दिल्ली स्टेशन। थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पे टी पॉइंट पे। और मेरा हमेशा ओला राइड किसी से भी यही कहना रहता है कि ये हेलमेट इतना टूटा हुआ क्यों यूज़ करते हैं। फिर पहुँच गए हम स्टेशन, टाइम से थी ट्रेन। सुबह सुबह का ठंडक वाला मौसम था तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, वरना इस टाइम इतनी गर्मी चल रही थी। आ गई फाइनली हमारी ट्रेन। और उसके बाद इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था सब लोग बस सुबह का ही सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सब मेरे जैसे ही हैं और क्या। उसके बाद बैठे हम अपनी सीट में। ट्रेन हमारी थोड़ी देर बाद चल दी। एक फैमिली बैठी थी, उसने मेरे को एडजस्ट करने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि हाँ मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन साइड वाली सीट होनी चाहिए। बट सीट साइड वाली नहीं थी, मिडल थी। तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया हमारा। सुबह से लेके जब तक घर नहीं पहुंची तब तक खाने का। ट्रेन हमारी चल चुकी थी। मॉर्निंग हमारी चाय आई। और उस दिन सुबह मतलब लेट काफ़ी सोना हुआ था, तो इस वजह से सुबह उठ के थोड़ा सा सर में दर्द था। तो अपना चाय बिस्किट निपटाया। चाय बिस्किट निपटाते निपटाते मैं दूसरे फ़ोन में कुछ ना कुछ कर रही थी, मतलब मूवी वगैरह कुछ ना कुछ देख रही थी। क्योंकि 4 घंटे का सफ़र तो रहता है, वो कट जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा का सफ़र जो रहता है फिर वो बहुत ज़्यादा थकान दे देता है, क्योंकि सिटिंग ही रहता है। अपने फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। कोकोनट वाटर मैंने ट्रेन से ही परचेज़ करा। और नॉर्मली जैसे कोकोनट वाटर पीते हैं वैसा तो मेरे को लगा नहीं। ये इसका टेस्ट बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी डेली शेड्यूल में है तो पीना पड़ा। उसके बाद अपनी चेरी फ्रूट्स थे, जो चेरी फ्रूट्स खाए और बैठ के अपना मूवी देखने लगी। फिर आ गया फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट में कटलेट्स थे, पोहा था, सैंडविच थी और दही था। तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, क्योंकि उसके एक रात पहले खाना खाया नहीं गया था। तो जो भी जितना मिला निपटाया गया, जितना इच्छा करी। फिर हमने अपना थोड़ा सा स्वीट्स खाया। स्वीट के बाद अपना मूवी देखती रही मैं। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को बोला कि प्लीज़ मुझे और चाय दे दो, क्योंकि मेरे सर में अभी भी दर्द था इतना खाने के बाद भी। फिर बस मैं पूरा टाइम बस खाती रही हूँ। ये वीडियो तो कोई भी देखेगा ना तो बस यही बोलेगा कि इतनी भुक्खड़ बस पूरा टाइम सिर्फ खाती रही है। फाइनली हमारा कानपुर स्टेशन आ गया और बाहर का मौसम बारिश वाला हल्का हल्का सा हो रहा था, तो इतना सही सा लग रहा था। पूरी ग्रीनरी थी। और हम उठे, धीरे धीरे करके अपनी ट्रेन रुकी और पहुंच गए हम कानपुर सेंट्रल। फिर कानपुर सेंट्रल पहुंचने के बाद ये हुआ कि हमको हमारी ट्रेन थी 11 बजे और मैं पहुंच गई थी 10:30 बजे। तो मुझको टिकट ख़रीदना पड़ा गांव के लिए। वैसे तो ऑनलाइन हो जाता है, बट मैंने घर में किसी को बताया नहीं था, भैया को पता नहीं था, वरना मेरे को ऑनलाइन बुक करके दे देता है, कोई ऐप है। उसके बाद फिर हम पहुँचे वापस से उस स्टेशन में, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 5 में वंदे भारत आई थी। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिली और ये आ गई फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। ये मतलब प्रतापगढ़ से आती है और फिर यहाँ पूरी खाली हो जाती है, फिर यहाँ से बन के चलती है वापस। तो यहाँ भी ट्रेन खाली थी, ज़्यादा कोई इशू नहीं था। वही मतलब ये लगता है कि दिल्ली से कानपुर तक का सफ़र 4 घंटे में हो जाता है,
और उस दिन ट्रेन लेट थी तो 11 बजे की जगह वो 11:30 बजे चली। तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज गया और यहाँ भी आके मैंने वही अपना शुरू कर दिया खाना पीना। पता नहीं मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही थी हर चीज़ खाने की। उसके बाद बाहर का काफ़ी शानदार मौसम था। मौसम का आनंद लेते हुए मूवी देखते हुए हम अपना पहुँच रहे थे धीरे धीरे। फिर ये हमारे गांव का पुल आ गया, यमुना नदी आ गई और पानी ज़्यादा था तो उस टाइम थोड़ा सा पानी बाढ़ आई हुई है। इसमें काफ़ी बड़ी नदी है यहाँ पे ये। और मैं आराम से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठी हुई हूँ, बैठ के आराम से एंजॉय कर रही हूँ बाहर के नज़ारे। फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा बारिश के मौसम के चलते वहाँ का रास्ता ख़राब होता है तो मैंने डिसाइड करा कि मैं पैदल ही जाऊँगी। घर से स्टेशन का रास्ता मुश्किल से 500 मीटर का है। और ये आ गया हमारा गांव का पुल। ये हमारी गांव की गाय, यहाँ इसमें से कोई हमारी भी गाय होगी। ये सब आ गया और ये मतलब थोड़ी सी भीड़ थी और हम स्टेशन आ गए, पहुँचे अपने घर को। चलना शुरू किया हमने वहाँ से, ओवर ब्रिज से ऊपर आई मैं। उसके बाद फिर घर 500 मीटर की डिस्टेंस में था तो मैंने सोचा कि मैं कोई रिक्शा नहीं लूँगी, मैं चली जाऊँगी अपना पैदल। और फाइनली मेरा घर आ गया। किसी को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ और मतलब थोड़ा सा खुशी, ये सरप्राइज़ देने में सही लगता है। घर आया और मैं नॉक करने लगी दरवाज़ा और अंदर से दरवाज़ा बंद था तो मोहल्ले की जो भाभी थी उनको पता चला कि मैं आई हूँ तो वो आ गई मुझसे मिलने के लिए। और ये डॉगी वॉगी इनको मम्मी मेरी खाना देती है। फिर ये फाइनली मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, बच्चे से मिली और मेरी माता रानी सो रही थी। भैया की बच्ची स्कूल से आई थी। माता रानी से मैंने बोला कि इतने टाइम सो रही हो इतनी जल्दी। फिर पानी वानी दिया गया मुझे पीने के लिए। और सबसे पहले आते बराबर मैं अपने घर के बगीचे में भाग जाती हूँ कि खाने के लिए क्या क्या मिलेगा मुझे। और वहाँ मैं गई और इत्तेफाक से मेरे को एक अमरूद मिल गया। ये अमरूद का पेड़, इस पर मतलब 2 सीज़न में अमरूद होता है, एक तो सर्दियों में होता है, एक बरसात में होता है। लेकिन बरसात वाला अमरूद भी बहुत ज़्यादा मीठा था और इतना सारा फल इसमें लगा हुआ था। पिछली सीज़न में भी जब मैं जनवरी के आसपास गई थी तो बहुत ज़्यादा अमरूद खाने के लिए मिला था। फिर मम्मी उठ के आई, मैंने मम्मी को भी टेस्ट कराया, बोल रही हैं कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत मीठा है। तो मैंने बोला कि और देखो और मिलेगा। यहाँ तितलियाँ भी बहुत सारी थी इस मौसम में, बहुत सारी बटरफ्लाइज यहाँ से वहाँ टहलती हैं। गांव जाओ तो गांव से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये मम्मी की गाय है जिसने बच्चा दिया था, गौरी नाम है इसका। इतनी क्यूट है, इतना खेल रही थी, लेकिन मेरे से ये डर रही थी। मतलब मुझको पहली बार देखी है ना तो मेरे से डर रही थी। और ये मेरी माता रानी देखो कितनी पतली सी पट्टी में खड़ी हैं, स्टंट दिखा रही हैं, कह रही है नहीं है कुछ, कच्चा है सारा। मैंने कहा चलिए आओ भाई, गिर विर मत जाना। पूरे घर में पेड़ लगा रखे हैं। ये नारियल का पेड़ है और ये खजूर बादाम का पेड़ है और ये पूरा मनी प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे एक केला का पेड़ था तो वो बहुत बड़ा केला का पेड़ टूट गया क्योंकि नीम का पेड़ गिर गया था उस पेड़ के ऊपर। ये करौंदा लगे हैं और इसका अचार भी बनता है तो मम्मी ने अचार भी इसका बना के मेरे को दिया था। बिल्कुल ताज़े ताज़े करौंदे तोड़े थे। और ये मेरी मम्मी के घर की तुलसी जो हमेशा हरी भरी रहती है। और ये अजवाइन का पेड़ लगा हुआ है और ये पोई भाजी लगी हुई है, नागफनी लगी हुई है, मीठी नीम का पत्ता और ये कस्टर्ड एप्पल का पेड़, पोई भाजी। घर में मतलब हर तरह की चीज़ें हैं। ये सुदर्शन का पत्ता है, मतलब एक तरह की जड़ी बूटी होती है। फिर ये भैया का बच्चा यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। गांव के बच्चे इतनी जल्दी पल बढ़ जाते हैं, चलने लगते हैं, गिरते पड़ते स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। शहरों में तो हर बच्चे को इतना पैम्पर्ड किया, शहरों में तो बच्चे को बिल्कुल हाथों हाथ पाला जाता है। यहाँ तो बच्चे अपनी मर्जी की करते हैं, घूमते फिरते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि आधे पौन घंटे में बगीचे में टहली अपने घर के, देखा मैंने कि क्या क्या नया आया है, क्या क्या नया नहीं आया है। भैया के बच्चे को मैं अपने पास बुला रही थी बट वो आ ही नहीं रहा था। और मैं उसको बोली कि आओ मेरे पास, तो यहाँ वहाँ भाग रहा है, घूम रहा है, बट मेरे पास नहीं आ रहा है। मेरे को भी बहुत दिनों बाद देखा तो इस वजह से अपनी दादी के पास आराम से बैठ गया। दादी उसको खिला रही हैं, खेलता रह गया बढ़िया। तो इसे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ज़रा सा था, चल नहीं पाता था, अब इतने एक सवा साल का हो गया और आराम से चलता फिरता, अपनी बात मनवाता है, ज़िद करता है। लेकिन वही है कि
अंदर बाहर जाएगा, अंदर लेके जाएंगे उसको, वापस से गाय के पास चला जाएगा, गाय मार देगी छोटी बच्ची, फिर वापस से रो के भाग आएगा, फिर चला जाएगा। उसके लिए पॉपकॉर्न लेके आई थी, क्योंकि और बाहर का क्या ही बच्चों को खिलाएं। उसको खाना था लेकिन उसको ओपन करना नहीं आता, फिर मैंने उसको ओपन करके दिया, फिर खाया उसने। बड़ी भैया की बेटी जो आई थी वो अपना आम खाने में बिज़ी थी, टीवी देखने में बिज़ी थी। उसको मैंने दिया तो उसने बोला कि मेरे हाथ गंदे हैं अभी। और ये टेडी बियर मरा हुआ पड़ा हुआ है बेचारा। फिर आई घर की दाल, घर के गेहूँ और सब कुछ घर का, घी भी घर का। और ये मतलब ज़रा सा खाना ऐसा लगता है, जबकि ये खाना हमेशा हम अपने घर में खाते हैं, बट जो स्वाद वहाँ पे आता है ये वो यहाँ पर नहीं आता। ये कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं भाई साहब। मना किया तो मान गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और खा पी के हम थोड़ी देर के लिए सो गए। सो के उठे फिर शाम में गाय थोड़ा सा खेल रही थी, तो मम्मी बोली चलो दिखाती हूँ कैसे खेलती है। मैंने कहा मैंने देखा होगा पहले अपने घर में, तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा जानवरों से प्रेम करती हैं। और ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी, और मेरी माँ के पास ऐसे खड़ी हुई है जैसे कितना प्यार करती है। मम्मी बहुत ज़्यादा जानवरों से प्यार करती है, और जानवर भी मम्मी से प्यार करते हैं। सबसे अच्छा प्रेम यही होता है। मैंने कहा अभी मैं टच करूँगी तो ये भाग जाएगी, तो बोल रही हैं कि अब मैं टच करवाती हूँ, नहीं भागेगी, पकड़ी हुई हैं। अभी बहुत छोटी है ये, कुछ महीनों की ही है। उसके बाद यहाँ पे चिड़ियाँ इतना ज़्यादा चहचहा रही हैं, पूरा तितली यहाँ से वहाँ उड़ रही हैं, मतलब बहुत सुंदर है सब कुछ देखने के लिए। फिर ये गाय का खाना उसको दे दिया गया, और फिर बारिश हो रही थी तो मम्मी बोली कि चूल्हे में ही कुछ बनाया जाएगा। तो मैंने बोला क्या बनाओगे? तो भैया को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है कुकिंग करना। ये तो गाय के लिए दलिया बन रहा है चूल्हे में, और बारिश इतनी अच्छी सी हो रही थी मौसम देख के, तो फिर कुछ और ही खाने का डिसाइड हुआ। भैया ने मेरे बोला कि चलो आज लिट्टी चोखा बनाते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, आप ही बनाओ, क्योंकि मेरे को तो नहीं आता है, चूल्हे में बनाना नहीं आता है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं बनाया है फिर, लेकिन ये सारे काम भैया ही करता है। भाभी को भी नहीं है, मेरे भाभी को इतना शौक इन सब चीज़ों का, लेकिन मेरे भैया को बहुत ज़्यादा है। और यहाँ लाइट जा चुकी थी, तो पंखा चल रहा था हाथ वाला, ये यहाँ अपने पापा को फ़ोन में बात कर रहा था। हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, लेटे रहे, और उसके बाद ये हुआ कि आगे तो काम बढ़ना ही है। भैया बना लिट्टी चोखा, पंखा उनका हाथ वाला हिलाए, और बैठे रहे, लेटे रहे। और ये कुछ एक्सपेरिमेंट तो आए लेके आई थी, मेरे माउथ में लगा रही थी। ये हमारे खेत की प्याज सारी आ चुकी थी। फिर भैया ने लिट्टी चोखा बनाना शुरू करा चूल्हे में, और ऐसा कुछ बना रहे थे। मेरे को हाथ वाली रोटी बनानी नहीं आती, वरना चूल्हे में खाना मैंने भी बनाया हुआ है। फिर उन्होंने सेका उसको बहुत अच्छे से, जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उनमें से ही उन्होंने आग जला के उसको सेका, और ये घर के घी के साथ फाइनली वो अपने लिए हाथ वाली रोटी भी बना रहे हैं। लेकिन मैंने खाई थी हाथ वाली रोटी बहुत दिनों बाद, क्योंकि घर में ही मिलती है, यहाँ तो कौन ही बनाएगा ये सारी चीज़ें। और ये सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी थी, और ये चूल्हे में भुने हुए बैंगन, टमाटर, आलू थे, और ये वाकई में इतना टेस्टी था। मैं भी अपने घर में बनाती हूँ, लेकिन मैं उस पर बनाती हूँ, गैस में बनाती हूँ। खा पी के पूरे दिन का थक हार के आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।